मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम कई बार चैनल के माध्यम से आप सभी को बता चुके हैं कि साइबर ठगी बहुत खतरनाक है। इसके बावजूद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे और लाखों की संख्या में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। 1 से 25 करोड़ की साइबर ठगी, वो भी कानपुर में। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये आईना है सरकार, सिस्टम, पुलिस और बैंकिंग व्यवस्था का। कानपुर से उठी ये कहानी अब पूरे देश में सवाल पूछ रही है, आखिरकार जिम्मेदार कौन? डिजिटल अरेस्ट, डर का कारोबार, फोन बजता है, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम फला जगह के एसपी बोल रहे हैं, आपका लड़का मेरे गिरफ्त में है, इसे बचा लीजिए। आपका लड़का बलात्कार में फंसा हुआ है, इसे बचा लीजिए। आपके माँ बाप फला जगह फंसे हुए हैं, इसे बचा लीजिए। इस तरह के फोन्स आते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वह भी इन ठगों के हत्थे चढ़ जाता है। अधवक्ता जैसे लोग जो दूसरे को बचाते हैं, कभी वो भी इसके शिकार हो जाते हैं और इनकम टैक्स, सीबीआई, पता नहीं किस किस एजेंसी की वो धौंस देते हैं। ओटीपी मांगते हैं, आप खट साई बताते हैं और वो आपका पैसा निकाल लेते हैं। वीडियो कॉल पर नकली अफसर, नकली केस और असली डर। अब आप डिजिटल अरेस्ट में है, कानून में एक ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर भरोसा इतना है कि लोग सवाल नहीं पूछते, बस डर जाते हैं। 1 से 25 करोड़, ये चोरी नहीं, सिस्टम टेस्ट। 1 से 25 करोड़ ऐसे ही नहीं निकलते हैं। कॉल सेंटर, टेक्निकल सेटअप और लंबा नेटवर्क। यह कोई गली मोहल्ले का गिरोह नहीं, यह संगठित सिस्टम को चैलेंज करने वाला नेटवर्क है। बैंक भरोसे की दीवार या कमजोर कही। अब सबसे बड़ा सवाल, जब बार बार लोगों को बताया जाता है केवाईसी के नियम है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग है, फिर भी 1 से 25 करोड़ कैसे घूम गए? अगर जांच में बैंक अधिकारियों की भूमिका सामने आती है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह सिस्टम के अंदर सेंध है। क्या नियम सिर्फ कागजों पर है? क्या अलर्ट सिस्टम सो रहा था? पुलिस और प्रशासन हमेशा बाद में क्यों? हर बार एक ही पैटर्न, घटना होती है, पैसा निकल जाता है, फिर जांच शुरू होती है। सवाल पहले क्यों नहीं? साइबर सेल, इंटेलिजेंस, फिर भी इतने बड़े नेटवर्क को पहले क्यों नहीं रोका गया? क्या हमारे सिस्टम में रिजेक्शन ज्यादा है और प्रिपरेशन कम? सरकार बनाम सिस्टम जवाबदेही कहां? सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, लेकिन अगर डिजिटल ठगी सिस्टम से तेज निकल जाए तो जिम्मेदारी किसकी?
क्या सिर्फ जागरूकता अभियान काफी है या फिर सिस्टम को अंदर से मजबूत करना होगा? यह सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं, यह पूरे देश का है। जनता की भूमिका पर सब थोड़ा कड़वा है, सब थोड़ा कड़वा है। और अब एक सच्चाई सुननी जरूरी है मित्रों, दोस्तों। बार बार हम चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को बार बार विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न नंबरों से अवगत कराया जाता है, लेकिन लोग डर जाते हैं। ओटीपी मत बताओ, अनजान कॉल पर भरोसा मत करो, कोई एजेंसी फोन पर पैसा नहीं मांगती, फिर भी लोग फंसते हैं। क्यों? डर, जल्दबाजी और बिना जांच भरोसे, यानी ठग ही नहीं, कहीं ना कहीं लापरवाही भी जिम्मेदार है। मीडिया का रोल, मामला कैसे सामने आया, इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया गया, जिस और सिस्टम से सवाल पूछे गए। सारे सवाल एक साथ, 1 से 25 करोड़, बैंक अकाउंट्स का जाल, डिजिटल अरेस्ट का डर, पुलिस कहां थी, बैंक क्या कर रहे थे, सिस्टम क्यों सो रहा था, और सबसे बड़ा, क्या हम सिर्फ घटना के बाद ही जागेंगे? सीधा संदेश, अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो अगला शिकार कोई और भी हो सकता है, और अगर जनता नहीं सुधरी तो ठगों का काम और आसान हो जाएगा। यह लड़ाई सिर्फ पुलिस या सरकार की नहीं, यह लड़ाई सिस्टम बनाम ठग की नहीं, यह लड़ाई जागरूकता बनाम डर की है। इसके अलावा दोस्तों, एक और तरह की ठगी हो रही है देश के अंदर। आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, उसका फोटो वगैरह आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, इन सब पे मिल जाएगा, और उसकी कीमत बहुत कम दिखाई जाएगी। आप पूछते हैं वाहन कितने का है, वो बता देंगे इतने का है, फला है, ढिका है, और आप कुछ पैसे डाल दीजिए। आपने 1000-2000 डाले, और जब आपने उससे बात करने का प्रयास किया तो उसका स्विच ऑफ हो जाएगा। इस तरह की भी ठगी देश में हो रही है। 1 से 25 करोड़ की ठगी सिर्फ पैसों की नहीं की गई, यह सिस्टम की कमजोरियों को भी उजागर कर गई। अब फैसला करना है, हमें इसे खबर बनाकर भूलना है या याद रखना है, या बदलाव की शुरुआत करना है। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि कोई भी हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल जेल नहीं है। कोई भी अगर आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछे, आप मत बताइए। कोई भी आपसे ओटीपी पूछे, आप मत बताइए। कई फोन्स आते हैं, आपका लड़का अरेस्ट हो गया, आपकी पत्नी अरेस्ट हो गई, या फला हो गया, ढिका हो गया, इस चक्कर में मत आइए, और आप स्थानीय स्तर पर संपर्क कीजिए अगर आपको डर लगता है। लेकिन ठगों से बचिए और लोगों को बचाइए। अगर आप नहीं बचेंगे तो निश्चित रूप से अगला नंबर आप किसी न किसी का इसी तरह से लगता रहेगा। इसी के साथ हम अपनी बात पूरी करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।